नैया मालूम बरस जाए। डगर डगर कुटवा चुके नैया में दूर बरस जाई। तो हबीबे किबरिया जब आमना के घर हुए पैदा, जिया से आपकी माहौल सारा जगमगा उठा। फरिश्ते और हूरें रहनुमाई के लिए आए और झुकी मेहराबे काबा हो गया आतिश कदा ठंडा। फरिश्ते और हूरे रूनुमाई के लिए आए, झुकी मेराबे काबा हो गया आतिश कदा ठंडा। मोमिनों, देखी या सुनी जिसने भी सीरत हुजूर की, अल्लाह दिल में समाए उसकी अकीदत हुजूर की, सारी फजा को नूर से पुरनूर कर दिया। अल्लाह हरे ये शाने विलादत हुजूर की। दुनिया में तशरीफ लाए तो ये चांद सूरज सितारे जमीन आसमान के कशाश फर्श लौह कलम हुरो मलक जन्नों व शर तमाम के तमाम किस तरह से खुशियां मना रहे हैं। समाप्त करें। खबर पाई अब्दुल मुत्तलिब ने कि तुम्हारे हुआ है तिफल पैदा, तुम देख लो मेरा नाक नक्शा है निहायत भोला भाला है।
लगाया आपने सीने से और पेशानी को छुआ रसूले पाक फिर आगोश में दादी की जा पहुँचे गए दीदार फिर सारे कबीले वाले आ पहुँचे किया नजारा हूरों ने फरिश्तों ने सलामी दी पूरे मक्के में शोहरत चार सूरत की बुलारत की सहर का वक्त था मंजर हसी मौसम निराला था विलादत से रसूले पाक की हर सू उजाला था विलादत से रसूले पाक की हर सू उजाला था हुजूर के दादा से मक्के वाले पूछते हैं कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर में पोता पैदा हुआ है, आपने अपने पोते का नाम क्या रखा है? तो हुजूर के दादा हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ऐ मक्के वालों, मेरे पोते का नाम आसमानों पर अहमद और जमीन पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल करें। जो घर में आ गई तशरीफ सरकारे दो आलम की हटाए हट गई घर से सभी अब्दुल्ला के घर की अब का आएगा ये था सभी सो जाएगा बच्चे के हाथों में अरब की गाय का वो दूध पीते थे पिलाकर दूध को बच्चे को आया लेके आती थी वो उजरत लेके खुशी होती हुई घर लौट आती थी साल भी एक काफिला आया बदलवा हलीमा साथिया को काफिले के पीछे छोड़ा हलीमा साथिया की उंगली कमजोर लाकर थी इसी बाइस वो अपने काफिले के साथ चल गई हलीमा साथिया उनके शौहर रह गए पीछे जो पहुंची गाय पहले मालदारों के लिए बचे तो अब एक कामना का लाल ही मक्के में बाकी था यतीमी और नादारी के बाइस सबने छोड़ा मालूम क्या ये लाल बकरे नस्ल आदम है
दिन मचल उठा आई लौट कर खेल को शहर से ये पूछा कोई बच्चा नहीं हमको मिला बदले अमीरों के पहले आ गई और तेरे आई सब बच्चे हलीमा सादिया जिनकी उनकी बड़ी कमजोर की लागत थी और इतनी कमजोर उनकी थी कि उनके साथ जो काफिला था वो एक रोज पहले ही पहुंच गया। हलीमा सादिया पीछे रह जाती हैं। जब दूसरे रोज हलीमा सादिया पहुंचती हैं तो अरब के अमीरों के यहाँ कोई बच्चा नहीं मिला। किसी ने बताया कि ऐ हलीमा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोता पैदा हुआ है, जाकर देख लो। उस वक्त अरब का ये कायदा था कि जो भी बच्चा पैदा होता था उसको दाया अपने साथ लेकर जाती थी और 2 साल में उसको बड़ा करके पोस कर पाल कर दोबारा से वापस किया करती थी। तो अरब के अमीर उनको बड़े मालों के नाम से नवाजते थे, ये कायदा था अरब का। तो हलीमा सादिया जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पहुँचती हैं और पूछती हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैंने सुना है कि आपके यहाँ पोता पैदा हुआ है, क्या मैं उसको देख सकती हूँ? हुजूर के दादा बड़े खुश हैं, दाई हलीमा को अपने साथ ले जाते हैं। जब दाई हलीमा मेरे आका को देखती हैं तो दिल मचल उठता है, कितना हसीन और जमील बच्चा। दौड़ी दौड़ी अपने शौहर के पास आती है, कहती है कि मालदारों के यहाँ कोई बच्चा नहीं है। हाँ, मैं एक बच्चा देकर आई हूँ, बड़ा हसीन जमील बच्चा है, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। तुम अगर कहो तो मैं इसको ले आऊं? तो कहते हैं, ऐ हलीमा, खाली हाथ लौटने से तो यही बेहतर है कि हम उस बच्चे को अपने साथ ले चलें। जब दाई हलीमा अपनी आगोश में लेकर ऊँटनी पर बैठती हैं हुजूर को लेकर, तो वो ऊँटनी क्या कहती है, समाप्त करें। कहा शौहर खाली लौट जाने से तो अच्छा है, कोई परवाह नहीं, तुमने तो जो नादार अच्छा है। हलीमा सादिया फिर आमना के घर में जा पहुंची, दिया फिर आमना के लाल को चुम्मा बुलाएगी। दिखाया ना कि शौहर को तो खुश बेहद हुआ शौहर, कहा नादार है तो क्या हुआ है, उसने कहा है। हलीमा ऊँटनी पर बैठी बच्चा रोज मेरे है, चली वापस पतन की सिम्पल पीछे चला शौहर। सभी रोज पहले जा चुके थे काफिले वाले, हलीमा जा रही थी आज इस बच्चे में दीवारे। हलीमा सादिया का अब मुकद्दर आज पर आया, चली तेजी से उनकी ऊँटनी शौहर भी दिखलाया। ताज्जुब था जरा सी देर में वो काफिला उतरा, चली मानिंदा
पीछे काफिला छोड़ा, हवा की तरह मस्ती में मौत की तेज चलती थी। मुकद्दर पर थी आज़ा ये सदा तुमसे निकलती थी। जब कदम उस ऊँटनी की पीठ पर पड़े तो वो ऊँटनी कहती है कि रहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमा निकाले हैं कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। और किस तरह से इतरा के चलती है, समाप्त करें। चली और मंजिले मकसूद पर पहुंची, तअज्जुब कांपने को था हलीमा को भी हैरत थी। वो इतराती चली और मंजिले मकसूद पर पहुंची, तअज्जुब कांपने को था हलीमा वो भी हैरत थी। हलीमा आमना के लाल को जब घर में ले आई, हटाए रहमतों की झूम कर सब बरकतें लाई। जो थी कमजोर उनकी बकरियां पर बाहुई साड़ी, दिया दूध दिन के जाती रही सब घर की नादारी। नबी पाक के जलवों से भर गया नूर का आलम, शबे ज़ुल्मत का दिल पर अब हलीमा पे नहीं था। रसूले पाक को लोरियां देकर सुलाती थी, मसरत के तराने भोग मेले पर सुनाती थी। बरस को हो गए तो ले चली वो आपको मक्का, हलीमा सादिया थी और उनकी बेटी थी सीमा। करीब मक्का जब पहुंची तो वक़्ते दोपहर आया, तमाज़त धूप की थी इसलिए उठने को ठहराया। घने पेड़ों के साए में वो ठहरी सो गई फौरन, वो हाकिम आमना के लाल से फिर हो गई फौरन। मोहम्मद मुस्तफा घुटनों चले कुछ दूर जा पहुँचे, हवा ने लोरियां दी तो यकाए आप भी सोए। दरख्तों ने निछावर कर दिए पत्ते मोहम्मद पर, ढका दरख्तों ने रूए पाक और सारा तरीक़ खुशी
जब हमारे आका 2 साल के हो गए तो एक दिन दाई हलीमा बीबी आमना को वापस करने के लिए चलती हैं अपने घर से। रास्ते में दोपहर का वक्त हुआ तो आपने अपनी उठनी को बैठाया और 3 लोग थे, एक दाई हलीमा, उनकी बेटी शीमा और हमारे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोपहर का वक्त था, एक पेड़ के साए में दाई हलीमा सो जाती है, उनकी बेटी शीमा भी सो जाती है। तो मेरे आका 2 साल के हैं, घुटनों के बल चलते 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 दूर एक दरख्त के नीचे आप जाकर बैठ जाते हैं और सो जाते हैं। वो दरख्त अपने पत्ते आका पर निछावर कर देता है, हमारे आका पत्तों में थक जाते हैं। तो शौक साहब फरमाते हैं ये मंजर देखकर खुर्शीद भी कुर्बान होता है कि पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है। आगे क्या होता है समाप्त करें। हवा के झोंके ने जगाया जब हलीमा को, न पाया मुस्तफा को, अब हुआ है तब हलीमा को। उन्हें बेताब होकर हर तरफ ज़ेरे शजर ढूंढा, परेशान हो गई रो कर घर ढूंढा उधर ढूंढा। धड़कता था कलेजा चीखती थी दोनों माँ बेटी, दरख्तों से लिपट कर पूछती थी दोनों माँ बेटी। कहाँ है आमना का लाल, देखा हो तो बतला दो, मेरा दिल डूब जाता है तसल्ली दो जरा मुझको। न खाली गोद लेकर किस तरह मक्के को जाऊंगी, न जाकर आमना बीबी को कैसे मुँह दिखाऊंगी। बहुत ढूंढा न मिल पाए नबी, चोट थी दिल पर, वो भी पीटती मांगे न पहुंची आमना के घर। जो देखा आमना ने खाली उनको बोली घबरा कर, मेरा बच्चा कहाँ है, हाल क्यों है तेरा ये मुझपर। हलीमा ने कहा जंगल में सोई गुम हुआ बच्चा, वहाँ चारों तरफ ढूंढा मगर वो मिल नहीं पाया। ये सुनकर चीख निकली आमना की बेकरारी से, लरज़ उठे दरों दीवार उनकी आवाज़ारी से। सुनी आवाज़ अब्दुल मुत्तलिब ने कॉल कर आए, हलीमा से हकीकत सुन के बेहद आप घबराए। वहाँ जाकर जो देखा तो मोहम्मद मुस्कुराते हलीमा बीबी आमना से कहती है कि मैं आपके बेटे को लेकर आ रही थी, न जाने मुझे नींद आई, वो किधर चले गए किधर खो गए। जब
बीबी आमना ने दाई हलीमा से ये सुना तो आपकी चीख निकल जाती है। दाई हलीमा और अब्दुल मुत्तलिब फिर उसी जंगल में आते हैं तो देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे आका मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। दाई हलीमा आका को अपनी गोद में लेकर सीने से लगा लेती है और बीबी आमना को आपको देती है। आगे क्या होता है समाप्त करें। हलीमा से कहा देखो मेरा चैन लेता है, हंसी जज्बों से किसके सारा जंगल जगमगाता है। हलीमा ने उन्हें फिर ले लिया होश में अपनी, उसी पर प्यार से पेशानी छूटी फिर मोहम्मद की। चली आई खुशी से दौड़ती वो आमना के घर, कहा लो आमना बीबी तुम्हारा मिल गया दिल भर। बड़ी किस्मत की अच्छी आप और मैं मिल गया बच्चा, कसम अल्लाह की मेरा कलेजा मुँह आता था। जुदाई मुझको इस फर्जंद की लड़ पाएगी बेटी, जियूंगी जब तक उस फर्जंद की आएगी बेटी, जियूंगी जब तक इस लाल की याद आएगी बेटी। मगर मैं कौन हूँ, मैं आमना बच्चा तुम्हारा है। हजारी उम्र हो बच्चे की मुझको सब गवारा है। ये कह करती अमानत आमना की हो, हुई तो कब से आती नम संभाला हर तरह की हो। कहा ये आमना ने ऐ हलीमा तुम न घबराओ, पहली है मक्के में ये बच्चा साथ ले जाओ। यहाँ बीमारी से बच्चे बड़े हर रोज मरते हैं, कलेजा कांपता है हाथ से हरदम गुजरते हैं। मोहम्मद मुस्कुराए और हलीमा की तरफ देखा, हलीमा सादिया का दिल मसरत से बदल उठा। सादिया जब बीबी आमना को हुजूर को देती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती हैं ऐ बीबी आमना, ये आपका लाल आपको मुबारक, मैं अब कौन होती हूँ उसकी। तो बीबी आमना फरमाती है ऐ हलीमा, यहाँ मक्का शहर में वबा फैली हुई है, लिहाजा तुम मेरे लाल को ले जाओ, इसको और कुछ दिनों तक पालो। इतना कहना हुआ था कि हमारे हुजूर मुस्कुराने लगे और दौड़कर दाई हलीमा की गोद में आ गए। दाई हलीमा अपने घर लेकर आती है। जब हमारे आका कुछ बड़े हुए तो दाई हलीमा के बेटे के साथ बकरियां चराने के लिए आप
जंगल जाया करते थे। एक दिन का वाकया है कि एक दिन आपको बुखार आया तो दाई हलीमा बोली, ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हें जंगल नहीं जाने दूंगी, लिहाजा तुम नहीं जाओगे, ये मेरा बेटा बकरियां चराने के लिए जाएगा। तो 8 रोज तक हुजूर को दाई हलीमा ने जंगल नहीं जाने दिया। 8वें दिन दाई हलीमा का बेटा दौड़ा दौड़ा आता है, कहता है, ऐ अम्मी, हमारी एक बकरी को एक भेड़िया लेकर चल गया। दाई हलीमा कहती है, ये तू कैसी खबर लेकर आया है? हमारी बकरी को भेड़िए को खिलाया तूने। जब हुजूर इस बात को सुनते हैं तो कहते हैं कि मेरी अम्मी, तुम घबराओ नहीं, आज हम जाएंगे जंगल, हम देखेंगे कि हमारी अम्मी की बकरी को कौन भेड़िया लेकर गया है, आज हम जाएंगे। तो ये बड़ा हसीन वाकया इस बंद में है कि जब हमारे आका जंगल जाते हैं तो तमाम भेड़िए हुजूर फरमाते हैं, ऐ जंगली जानवरों, ऐ साकिने सहरा के जानवरों, यहाँ आओ। ऐ साकिने सहरा, यहाँ आओ और बताओ कि मेरी अम्मी की बकरी को किसने खाया है। तो इतनी बात सुनकर तमाम भेड़िए हुजूर के इर्द गिर्द आकर सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐ हमारे आका, ऐ तमाम इंसानों के, जानवरों के आका, आप 6 रोज से जंगल क्यों नहीं आए? हम आपके दीदार को तरस गए। तो हम सब भेड़ियों ने एक मीटिंग की और उसमें यह तय किया, क्यों ना हुजूर की एक बकरी को छुपा लिया जाए। जब हुजूर को पता चलेगा कि हमारी बकरी को भेड़ियों ने छुपा रखा है या खा लिया है तो आप जरूर आएंगे। जब आप आएंगे तो हम आपका दीदार कर लेंगे। हम तो आपके दीदार को तरस गए। ये वाकया इसी में पेश का नाम समाप्त करें। नबी जंगल में पहुँचे, साथ खाते ताहरी माता, जहाँ चलती थी सारी बकरियाँ जाकर वहाँ देखा, कहीं बकरी न पाई तो चढ़े ऊँचे से टीले पर, लगे चारों तरफ देखने धरती से पैगंबर, लगाई एक सदा ऐसा से यहाँ आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए सब जानवर आए, झुका कर सर सलामी दी अदब उनका बजा लाए, कहा एक भेड़िए ने आप पर कुर्बान हम जाए, कहा हिम्मत हमारी आपकी बकरी को खाए, जहाँ बकरी चराने आप जब जंगल में आते थे, वह सब जानवर सरकार का दीदार पाते थे, मगर 6 रोज से जब आपको आते नहीं देखा, हुए बेचैन हम सब बैठ कर सबने यही सोचा, पकड़ लो एक बकरी को
भी आपकी माया, कहा हमने तुम्हारी बकरी को भूखा नहीं रखा। उनमें से एक भेड़िया जो उनका सरदार था कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे आका, हमने आपकी बकरी को खाया नहीं है, बल्कि हमने उसको खूब खिलाया है। सुभान अल्लाह। हमने आपकी बकरी इसलिए रोकी थी कि आप 6 रोज से जंगल नहीं आए, हम आपके दीदार को तरस गए आका। ये आपकी बकरी ये रही, हमने इसको खाया नहीं है आका, बल्कि इसको खूब खिलाया है। ये आपकी बकरी ये रही, हमने आपका दीदार कर लिया, आपकी बकरी ये रही। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए उन जानवरों के जिसने हुजूर को अपनी आंखों से देखा और हुजूर का दीदार किया करते थे। दीदार को 6 रोज जब दीदार नहीं हुए, तरस गए दीदार को, तो उस दौर के सहाबा का आलम क्या होगा? जानवरों का ये आलम है, तो सहाबा किराम का आलम क्या होगा? जो हुजूर के साथ में नमाज पढ़ते थे, जो हुजूर के साथ में बैठते थे, जो हुजूर से कलाम करते थे, जो हुजूर को देखा करते थे 24 घंटे, उनका आलम क्या होगा? जब भेड़ियों का आलम, जंगली जानवरों का आलम ये है। मोमिनों, अब आगे जब हमारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हो जाते हैं, तो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, तो आपके चचा हजरत अबू तालिब ने आपको पाला। जब हमारे आका जवान हुए, तो हमारे आका की शादी किस तरह से हुई और किसके साथ हुई, समाप्त करें। न वो हम उम्र बच्चों में कभी भी खेला करते थे, अलग बैठ कर तन्हाई में कुछ सोचा करते थे। सदाकत के अलम बरदार के सच बोला करते थे, बोले रहमत बरसते थे, जुबान जब बोला करते थे। हुई जब उम्र 11 की तो बाहर आते जाते थे, तिजारत में चचा का हाथ वो अक्सर बचाते थे। गए एक बार मुल्के शाम की जानिब तिजारत को, तो एक राहिब ने देखा आपकी पाकीज़ात को। बहुत इज्जत की उसने फिर अबू तालिब से ये पूछा, जो था इंजील में तहरीर उसने राज़ ये
खोला, कहा इस लड़के को हरदम हिफाजत में रखा कीजिए, कभी हो सकता है इस राज को दिल में छुपा लीजिए। चचा के जेर साया जब कदम रखा जवानी में, कोई तासीर पैदा पास उनकी खुशबयानी में, मोहब्बत सबको की दिल से सभी को मान जाते थे। मक्के वाले सादिक और अमीर अपना बताते थे, तिजारत में बहुत शोहरत थी बीबी खदीजा की, वो एक खातून दौलतमंद थी, इजाजत थी, खुलूस अखलाक का शोहरा था और ईमानदारी का, वो बुढ़ा हो चुकी थी, 2 दफा थी हुस्न में यकता। शहर में मोमिनों एक खातून जिनका नाम खदीजतुल कुबरा हजरत खदीजा ताहिरा, तो बड़ी ईमानदार थी आप, और 2 दफा आपकी शादी हुई, 2 दफा बेवा हो गई आप। तो जब हुजूर की तारीफ आपने सुनी तो आपको दिल ही दिल में हुजूर से मोहब्बत पैदा हो जाती है, और आप अपनी शादी का पैगाम हुजूर के चचा हजरत अबू तालिब तक पहुंचाती हैं। आप कहती है कि मैं हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करना चाहती हूँ। जानते हो मोमिनों, जब हमारे आका की शादी हुई, हमारे आका की उम्र कितनी थी? 25 साल, और हजरत खदीजा की उम्र थी 40 साल। ये हमारे आका ने पहली सुन्नत को निभाया कि हमेशा याद रखो, बेवा औरत से शादी करना हुजूर की सुन्नत है। हमारे आका ने 15 साल, अपनी उम्र से ज्यादा 15 साल बड़ी थी हुजूर से। हुजूर की 25 साल उम्र थी, हजरत खदीजा की उम्र थी 40 साल। हुजूर ने पहला निकाह किया। किस तरह से आपकी शादी होती है समाप्त करें। खदीजा ने नबी पाक से की अर्ज खिदमत में, शिरकत
कर लीजिए मेरे तारे तिजारत में। मोहम्मद मुस्तफा ने बात ये मंजूर फरमाई, गुलामा में सरा को लेके असरा तो हुए राजी। मुनाफा खूब ज्यादा लेके वापस आप घर आए, बताई में सराने आपके घर और साथ जो पाए कि मैंने मुस्तफा का आँख से साया नहीं देखा। वो जलती धूप में चलते थे बादल साया करता था, गए सूखे शजर के नीचे तो सर सब्ज होते कने हर उधर की दौर पर हर दम हिटता था। कभी आँखों में उनकी नींद का गलबा नहीं देखा, न बैठी गर्द मक्खी हर घड़ी चेहरा चमकता था। खदीजा ने गुलाम को ना किसी मकसद से भेजा था, लगेगा आपकी कुछ खूबियों का हमको अंदाजा। खदीजा ने ये सोचा काश उनका साथ हो जाए, मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफा का हाथ हो जाए। सुनी और याद से देखी जो उनकी खूबियाँ आया, मोहब्बत ने मोहम्मद की उन्हें बेचैन कर डाला। खदीजा ने इरादा कर लिया फिर अब्द करने का, नया अपना खदीजा ने अबू तालिब को भिजवाया। खदीजा का मुकद्दर फजल रब से फौज कर आया। अबू तालिब ने पूछा अब्द को मंजूर फरमाया। मैं पेश कर रहा हूँ हुजूर के बचपन का, जब हमारे आका की शादी के बाद मक्का शहर में एक पहाड़ है
जबल नूर, उसके अंदर गार हिरा है, गार है, हिरा है, पहाड़ का नाम गार हिरा। आका उसमें इबादत के लिए जाया करते थे। एक दिन आका को एक अजीब सी शक्ल नजर आई। वो शक्ल किसकी थी? कौन थे? वो जिब्रील थे। जिब्रील आकर कहते हैं कि पढ़िए इक़रा। हुजूर फरमाते हैं अना उम्मी। जिब्रील फिर कहते हैं कि पढ़िए इक़रा। हुजूर फरमाते हैं अना उम्मी। हुक्म होता है, बारी ताला फरमाता है ऐ जिब्रील मेरे महबूब से बहस ना करो, बल्कि मेरे महबूब को अपने सीने से लगाकर चिपकाओ, जोर से बीचों दबाओ। जब जिब्रील ने ऐसा ही किया, जिब्रील फिर कहते हैं कि पढ़िए इक़रा। तो हुजूर ने ये नहीं कहा अना उम्मी, बल्कि इक़रा की पूरी आयत जिब्रील को सुना दी। एक बात कह दीजिए सुभान अल्लाह। पूरी आयत जिब्रील को सुना दी इक़रा की। जिब्रील गायब हो गए। सरकार दो आलम घर पर आए, आपको बुखार आ जाता है। हजरत खदीजा उम्मुल मोमिनीन खदीजा जब देखती हैं तो फरमाती है कि आका या रसूलुल्लाह मैंने ख्वाब में देखा है कि आप अल्लाह के नबी हो। देखिए जब आका घर पे आते हैं तो खदीजा सबसे पहले कलमा पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आका ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो सबसे पहले कौन लोग ईमान लाए? हज़रत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन सबसे पहले कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा, दूसरा शख्स को कौन था? दूसरे शख्स थे हजरत अली की उम्र उस वक्त 10 साल की थी। जब आपने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो हजरत अली कहते हैं या रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तीसरे कौन से शख्स हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक। और चौथे शख्स हारिस जो गुलाम थे। ये 4 लोग मुसलमान हुए दुनिया में सबसे पहले। आखिरी बंद में पेश कर रहा हूँ। कहा जिब्रील ने इक़रा हुक्मे किबरिया कहिए। मोहम्मद ने कहा उम्मी है हम कुछ पढ़ नहीं सकते। कहा जिब्रील ने कुछ तो पढ़ो नबी ने ये कहा पढ़ हम कैसे पढ़े बोलो। उन्हें जिब्रील के सीने लगाकर जोर से कहा खुदा ने मुस्तफा को इल्म का रहने का कहा। बड़ी फिर आपने इक़रा किया सुरखरू होकर इबादत सीख ली जिब्रील से फिर बावजू होकर हुए जिब्रील गायब एकदम सरकार खबर नहीं। बुखार आया उन्हें तो हाथ दे घर को चले आए। कहा
खदीजा से मुझे पल बुला दीजिए ओ हया बीवी कमल कहाँ बात है कहिए सुनाया माजरा सब आपने जो कुछ भी देखा था खदीजा ने तसल्ली दी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा गरीबों गमज़नों का बेकसों का साथ देते हो ज़ईफ़ों दर्दमंदों की मदद रात करते हो तुम्हारी नेकियों को रब तआला भूल नहीं सकता यकीन जानो मेरे शौहर तुम्हें कुछ हो नहीं सकता इसके पास लगा गया हूँ ले जा रहा हूँ। देखिए कौन से बात की सुना दो, कौन से बात की। अरे वो भांगे उससे देखिए आज